Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Reader School. स्टूडेंट्स हम उर्दू सबक इम्तिहान की पढ़ाई कर रहे थे जिसकी आधी पढ़ाई हम कर चुके। लेक्चर नंबर 2 इसकी बकिया पढ़ाई करेंगे। 3 पैराग्राफ की तशरीह हम कर चुके। नंबर 4 पैराग्राफ की तशरीह मैं करूँगी और नंबर 5 की आप खुद करेंगे। इस मज़मून में मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हमें बताते हैं कि इम्तिहान में कामयाबी की सबसे पहली शर्त सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत है। हमें चाहिए कि मेहनत को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें ताकि कामयाबी हमारे कदम चूमे। हम इस सबक की आप पढ़ाई करें। मैं आप लोगों को मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊंगी। सरसरी नज़र डाली, मामूली सी नज़र डाली, इत्मीनान था, मुतमईन था, निगरानी कार साहब, निगरानी करने वाले, हिदायतें नसीहतें, खाना पूरी की, खाली जगह पुर की, दिल खिल गया, दिल बहुत खुश हुआ, मुकन्नन कानून बनाने वाला, ताड़ गए, समझ गए, नागहानी, अचानक आफत, इधर उधर गर्दन फेरी, इधर उधर देखा। अब पैराग्राफ की निशानदही कर लें। जब दूसरों से मिलने की, यहाँ से लेकर हुई है यहाँ तक आप निशान लगा लें। मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूंगी। नंबर 4 पैराग्राफ इसकी मैं तशरीह भी करूंगी। जब दूसरों से मिलने की तवक्का मुनक़ता हो गई, उम्मीद ख़त्म हो गई, तो मैंने दिल में सोचा कि चलो इन गार्ड साहिब से ही पूछे। मैं खड़ा हो गया, वो आए, मैंने दरियाफ्त किया, मैंने पूछा कि जनाब इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है। वो मुस्कुराए और कहा मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा ये बराबर वाले बड़े ज़ोर से लिख रहे हैं, इनसे पूछ दीजिए और अगर आपको दरियाफ्त करते हुए लिहाज आता है तो ज़रा उधर टहलते हुए तशरीफ़ ले जाइए, मैं खुद पूछ लूँगा। वो कब हिलने वाले थे? वो कुतब हो गए, वो जम गए, खड़े हो गए। उनका मुस्कुराना पहले तो अच्छा मालूम होता था, लेकिन फिर आखिर में तो ज़हर हो गया। मैं वल्लाह सच कहता हूँ, अगर तमाम उम्र में क़ल्बी नफ़रत, दिली नफ़रत मुझे किसी से हुई है तो इन्हीं साहिब से हुई है। यहाँ तक पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। इसकी मैं तशरीह करूँगी। हवाला मतन लिखेंगे। सबक का उन्वान, इम्तिहान, मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, सिन्फ़ मज़मून, माख़ज़ मज़ामीन फ़रहत, मुश्किल अल्फाज, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखेंगे। सियाक़ो सबाक़ मैं पहले बयान कर चुकी हूँ। अब मैं इसकी तशरीह करूँगी। इस इबारत में मुसन्निफ़ बयान करते हैं कि मैं बग़ैर तैयारी किए इम्तिहान के कमरे में चला गया। ठीक 10 बजे सवालिया पर्चा ख़त्म हुआ। मैंने कई मरतबा पर्चा पढ़ लिया, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि ये किस मज़मून का पर्चा है। जवाबात की कापी को गौर से देखा तो इसकी पुष्ट पर लिखी हुई तमाम हदायत का बड़ी तवज्जो से मुताला किया और सफ़ा नंबर 1 पर रोल नंबर लिखकर गार्ड साहब से पूछा कि जनाब ये पर्चा किस मज़मून का है। इनकी इत्तला से मुझे मालूम हुआ कि ये उसूले कानून का पर्चा है। मैंने पूछने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई तो गार्ड साहब समझे कि मुझे पर्चा नहीं आता, इसलिए इमदाद लेने की तवक्का पर इधर उधर देख रहा हूँ तो गार्ड साहब मेरे सर पर सवार रहे ताकि किसी किस्म की इमदाद का कोई मौका मैसर ना आ सके। चुनांचे जब दूसरों से मदद मिलने की बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई तो मैंने दिल में सोचा कि चलो निगरान साहिब से ही पूछ लूँ, शायद ये मेरी मदद के लिए राज़ी हो जाएं और मेरा काम बन जाए। चुनांचा मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया और निगरान साहिब तशरीफ़ लाए। मैंने उनसे गुजारिश की कि ये सवाल मुझे नहीं आता, आप मेहरबानी फरमाकर मुझे इसका जवाब बता सकते हैं। मेरी बात पर वो मुस्कुराए और कहने लगे मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं आता। मेरी ये कोशिश भी रायगा गई। मैंने निगरान साहब से अर्ज़ किया कि मेरे करीब ही बैठे तालिब इल्म बड़े जोशो जज्बे से लिख रहे हैं, इन्हीं से पूछकर बता दीजिए। अगर आपको इनसे पूछने में शर्म महसूस होती है तो आपसे गुजारिश है कि ज़रा निगरानी का मुश्किल तर्क करके टहलते हुए थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह तशरीफ़ ले जाइए, मैं खुद ही इनसे पूछ लूँगा। मगर वो कब वहाँ से हिलने वाले थे, बल्कि वो तो और भी मेरे नज़दीक आकर निगरानी करने लगे। पहले तो उनके मुस्कुराने से मेरा हौसला बढ़ा था और मुस्कुराना भी मेरे दिल को अच्छा लगा था,
लेकिन उसकी बेपरवाही की वजह से उसकी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। मैं कसम खाकर सच कहता हूँ कि मुझे उम्र भर किसी से दिली नफरत हुई है तो इन्हीं साहिब से हुई है, यानी इनके लिए जो नरमी वाले जज्बात मेरे दिल में थे वो इनके रवैये की वजह से नफरत में तब्दील हो गए। यहाँ पर इसकी तशरीह ख़त्म हुई। आगे आप इसकी पढ़ाई करेंगे। गर्ड्स से लेकर जो रोब दबदबा, कहर दरवेश बरजाने दरवेश, गरीब का गुस्सा अपने आप पर ही होता है। मेरी तशफी मेरी तसल्ली, मुमतहिन इम्तिहान लेने वाला, इम्तिहान ख़त्म हुआ। यहाँ से आप पैराग्राफ नोट करें। पैराग्राफ नंबर 5 इसकी आप तशरीह करेंगे। इम्तिहान ख़त्म हुआ और उम्मीद नंबर 1 और 2 का खून हो गया। यानी उसको जो 2 उम्मीदें थी वो कौन सी थी? एक गैबी मदद और एक पर्चों की उल्ट फेर। अब उन दोनों उम्मीदों का खून हो गया, उन दोनों उम्मीदों में से एक भी पूरी ना हो सकी। इम्तिहान ख़त्म हुआ और उम्मीद नंबर 1 और 2 का खून हो गया। अब मुम्तहिनों के पास कोशिश की सूझी। वालिद साहब एक ज़बरदस्त चिट्ठी सिफारिश लेकर एक साहिब के यहाँ पहुँचे। वो चिट्ठी देखकर बहुत इखलाक से मिले। आने की वजह दरियाफ्त की, वजह पूछी। वालिद ने अर्ज़ किया कि खादिमज़ादा के ग़ुलाम का बेटा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है। अगर आप कोशिश फरमाएं तो ये खानाजाद हमेशा ममनून एहसान रहेगा, तो ये ग़ुलाम आपका हमेशा एहसानमंद रहेगा। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम को हाजिर हुए थे फरमाने लगे, ये अजीब दरख्वास्त है। इनका बेटा तो इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूं। बंदाए खुदा अपने लड़के से कहो कि वो खुद कोशिश करे। बेचारे बड़े मियाँ ऐसे नादिम हुए, शर्मिंदा हुए कि फिर किसी के पास ना गए। कुछ अरसे के बाद नतीजा भी शाया हो गया, यानी नतीजा रिजल्ट आ गया और कम तरीन जुमलाए मज़ामीन में बदरजा आला फेल हुआ। यानी जो सबसे आसान मजमून थे उनमें बुरी तरह से फेल हुआ। खबर नहीं वो कौन से भले मानिस मुम्तहिने, वो कौन से शरीफ थे चेक करने वाले जिन्होंने 2 नंबर भी दे दिए, बाकी ने तो सिफर ही डाला। वालिद साहब को बहुत रंज हुआ, बहुत दुख हुआ। नंबरों की नकल हासिल की, यानी कि रिज़ल्ट कार्ड हासिल किया और बिलाखिर यही राय करार पाई कि किसी बदमाश चपरासी ने बदल दिए, वरना मुमकिन था कि बराबर 3 घंटे लिखा जाता और सिफर मिलता। मुझे भी ताज्जुब था क्योंकि मैंने पर्चे कुछ ऐसे बुरे नहीं किए थे। मैंने ये जवाबात वालिद साहब को सुनाए। उन्होंने बहुत तारीफ़ की, मुम्तहनों को बहुत बुरा कहा, मेरी अश्कशोई की, मेरे आंसू साफ़ किए और फरमाया, बेटा कोई घबराने की बात नहीं, इस साल नहीं तो आइंदा साल सही, आखिर कब तक बेईमानी होगी। 100 दिन चोर के तो एक दिन बादशाह का, यानी अदलो इंसाफ का एक ना एक दिन बोलबाला ज़रूर होगा। खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, 1 साल की फुर्सत तो मिल गई। यहाँ तक इस पैराग्राफ की आप तशरीह करेंगे। हवाला मतन लिखेंगे, ख़त कशीदा अल्फाज के मायने, सियाको सबाक और फिर इसकी तशरीह करेंगे। सबक इम्तिहान यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम इसकी मश्क करेंगे। थैंक्स।